जय हो। जय श्री ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अहिरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सबसाहो। मणुषिन्दुवन्दितं दौदुघायिकं विमलं प्रणमामि बध्यमानं तीर्थस्य धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सारी गाथा 268, 58, 59 और 60। अभी दो गाथाएं में से तीनों गाथा का भाव है। तीन गाथाएं सुबह कही हैं। इसके बावजूद भी ये बहुत दृढ़ है ये मान्यता। कौन सी मान्यता बहुत दृढ़ है? कि हमें तो अपने परिणामों का फल लगेगा। सुना होगा बहुत। जो स्वाध्याय नहीं करते वे तो ये कहते हैं जिनके हाथ में पीछी का मंडल है, हम तो उन्हें आहार दिया, हमारा फल तो पूरा मिलेगा। और कितने ही मुनिराज भी ऐसा कहते, तुम्हें तो फल मिलेगा, हमारी गलती की सजा हमें मिलेगी। तुमने तो साधु समझ के आहार दिया है, तुमने तो साधु समझ के आचार्य कुंद कुंद की स्थापना की तुमने तो ऐसे ही बोल देते तुमने। आज वर्तमान मुनियों में भावलिंगी संतों की आचार्य कुंद कंदादि पूर्व की मुनियों की स्थापना करके आहार दे दो, तुम्हें तो फल पूरा मिलेगा। इस बात के लिए तीन गाथाएं जोरदार है। यदि देखा जाए तो सुबह की तीन गाथाओं में बात पूरी हो गई है। पिछली गाथाएं फिर भी यहाँ पर फिर से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो सुनने लायक बात है, बहुत अच्छी गरिष्ठ बात है। गाथा देखिए 258 हिंदी पढ़ते हैं इसकी। हेडिंग में क्या कहा है? कारण की विपरीतता से अविपरीत फल नहीं मिलता। ये भाषा लिखने का तरीका, अविपरीत फल नहीं मिलता माने सीधा फल नहीं मिलता जी कहना चाहे दूध में नमक डालने से मिठास का फल नहीं मिलता। मीठा नहीं होगा दूध, खारा होगा, फट जाएगा। ऐसे यहां पे कह रहे कारण विपर्यास है तो कार्य विपर्यास भी होगा, सीधा कार्य नहीं हो जाएगा। चर्चा तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, इस पर करना भी चाहिए, आपको विचारना चाहिए इस पर। यदि आपके चित्त में कारण विपर्यास है तो सीधा काम कैसे हो जाएगा? जैसे तुम कह रहे हो, सभी को एक प्रश्न, तुम जैसे सभी को प्रश्न है, हमें शांति क्यों नहीं मिल रही? कारण विपर्यास है इसलिए नहीं मिल रही। पंडित जी हम इतना कर रहे हैं फिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो कारण विपर्यास होगा, सीधी बात है। मैंने ऐसे समझ लेना। अपन मुनिराजों की तरफ नहीं जाएंगे ज्यादा, अपन तो अपनी तरफ ज्यादा जाएंगे। वहीं इन गाथाओं से अपने लिए लाभ लेंगे, उनकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन अपने लिए, अपने एंगल से करेंगे, वो अपने लिए करेंगे। इसमें से पॉइंट समझ में आ रहे? हमने बिना निर्णय किए कोई सामग्री डाल दी और दूध मीठा नहीं हुआ, इसका मतलब कारण विपर्यास होगा। तुमने डाल दिया वो कुछ, ऐसा हमने तो सोना डाला था दूध में। ये बात सही है, शक्कर सस्ती है 40 रुपए किलो और सोना 30 लाख रुपए किलो, 20 लाख रुपए किलो, जितना रेट नहीं मालूम, जो भी कुछ होगा, जो 50 लाख रुपए किलो लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, कारण विपर्यास है। कुछ कहा मैंने, तुम आत्मा को जानने की बात कर रहे, हमने तो द्वादशांग जान लिए, उससे क्या हो जाता द्वादशांग जानने से? कारण विपर्यास है तो काम नहीं होगा। इसकी चर्चा अपनी हो चुकी पहले गाथाओं में। सर्व आगम धर भले हो, अणुमात्र भी देहादि में जिसका ममत्व हो, वो सर्व आगम धर भले हो, लेकिन कर्म क्षय को प्राप्त नहीं होगा। हम तो 4 घंटे पढ़ते हैं, तो तुम्हें 4 घंटे पढ़ा, हम तो ये सीधी बात है। तुम ऐसी बात समझो,
बिजली जलाना कितना सरल काम है। लाइट आ रही है, फिटिंग भी है, अब हम कहें जलाना, 1 सेकंड बटन दबा, खत्म। इतना सरल काम है। नहीं नहीं, इतना सरल काम नहीं करेंगे हम तो, ट्यूबलाइट के 4 घंटा हाथ जोड़ेंगे। तुम ट्यूबलाइट के 4 घंटा हाथ क्यों जोड़ रहे हो? जब हम तुम्हें इजी गोइंग कह रहे हैं, स्विच ऑन करो बस। मैंने सरल काम है ना, सस्ता काम है ना, फ्री फॉरवर्ड काम है, बिना टेंशन काम, स्विच ऑन कर दो बस। ऐसे कह रहे तुम अपने ज्ञान जानो बस, सम्यक दर्शन की लाइट जल जाएगी। तुम वो उसे छोड़ के सब करोगे। 4 घंटा पढ़ता हूँ, 6 घंटा सामायिक करता हूँ, इतनी तीर्थ यात्रा करता हूँ, इतनी तत्व चर्चा कर रहा हूँ आजकल में, फिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं बोले? सब मैं इंटरनेट पे बहुत सर्च कर रहा हूँ, बिजली का सबसे पहले उत्पादन कब हुआ, बिजली का आविष्कार किसने किया, भाई पहला डैम कब बना, मैं बहुत पढ़ रहा हूँ बहुत। ये तो काहे पढ़ रहे हो, लाइट ऐसे हो रही है, समझ रहे हो? ऐसे समय सारजी, नियम सारजी, पंच परमागम, मोक्ष प्रकार जी, सबको 50-50 बार पढ़ लिया। ये तो पढ़ा होगा, इतना स्विच ऑन नहीं होगा तो कोई काम नहीं होगा। मैंने, तुम अपने को भगवान जानती हो, महिमाबद्ध पदार्थ जानती हो अपने को, तुम अपने ध्रुव मानती हो? ऐसा आप पता नहीं काय नहीं मान रहे, हम तो इतना पढ़ रहे। अरे फिर वही सीधी सी बात, बहुत अच्छे दृष्टांत है। यदि लड़का शादी के समय, भावरों के समय हाँ ना बोले, लड़की मंजूर है, पंडित सबके सामने पूछता है, कन्या मंजूर है, लड़की मंजूर है, सप्तवचन, लड़की के सप्तवचन मंजूर है। अब लड़का केवल हाँ ना बोले, इतना सा ना बोले, तो बताओ करोड़ों रुपए की बाजी क्या करेंगे, लाखों की मिठाइयां क्या करेंगी? शादी में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और ट्रंप भी आ जाए, बाइडेन आ जाए आजकल, तो शादी हो जाएगी। अब इतना सा हाँ बोलने की बात है, अब तुम इतनी हाँ नहीं बोल रहे, बाकी सब कर रहे हो, सब और बड़े बैंड बजवा लो, और मिठाई बनवा लो, और बड़ा पंडाल बना लो, और संगीतकार बुला लो, हम हाँ नहीं करेंगे। धवल जी कहते थे, धवल जी यदि तू अपने गायक की हाँ नहीं करे तो आनंद सिद्ध मिलकर के भी तेरे को सम्यक दर्शन नहीं करा सकते। यदि तू अपने गायक की हाँ नहीं करे तो आनंद सिद्ध भगवान भी मिलकर कुछ नहीं करेंगे। अब सरल काम है ना, स्विच कितना सा है बस, और जो स्विच दबाना वो ही दबा, सारे मत दबा। हमने सारे समाज एक नहीं छपा, सब दबा दिए। तो भाई हम कह रहे थे तुम सबके चक्कर में क्यों पड़े? यदि अभी अच्छी भाषा में कहो तो तुमने अनंत प्रकार के नए जान लिए, लेकिन शुद्ध नए को नहीं जाना, शुद्ध नए के विषय भूत शुद्धात्मा को नहीं जाना। नहीं होगा सब में वैसा कि साहब आप रटे हुए बिल्कुल पूछ लो, आगम के साथ नए, नए का मादी साथ नए पूछ लो, हम सब याद है। और ये भी मालूम है धवला जी में क्या लिखा है, फला में क्या लिखा है, जहां जी क्या लिखा, वहां जी क्या लिखा। अरे भैया कितना सरल है, सच कह रहे, मोक्ष मार्ग बहुत सरल है, लेकिन कारण की विपरीतता है। सीधी सी बात, रात को 12 बजे किसी पुलिस वाले ने रोक लिया, पति पत्नी जा रहे थे सड़क पे, पुलिस वालों ने रोक लिया, कौन है जी? तो झट मोबाइल खोल के गूगल सर्च करने लगा। बोले हमने पूछा नहीं कौन है, बताओ जी। क्या करने लगे तुम मोबाइल में? साहब मैं गूगल सर्च में बताता हूँ आपको। तो गूगल सर्च में क्या बता रहे तुम? हाँ करो ना कि मेरी पत्नी है। वैसे नहीं, ऐसे नहीं, पहले उसका फोटो खींचेंगे, फिर स्कैन होगा वो, फिर वैसे से होगा, फिर ऐसे होगा, फिर पूरा रिपोर्ट कार्ड। अरे तुम पूरा रिपोर्ट कार्ड का दिया, हम तो इतनी बुझे कौन है? मैंने कितनी ताकत के साथ कहा ना मेरी पत्नी है, होते कौन है तुम रोकने वाले? ऐसे में क्या है, होते कौन है तुम रोकने वाले? अभी तो तुम शंका करते, तुम माने कई लोग ये शंका करते हैं। अब यहां से हम गायक को मान लिया और नहीं हुआ तब
आप सिद्ध करो कि मैं ज्ञायक हूं, मानने पर सम्यक दर्शन होता है। अब हम ग्रंथों की टीकाएं दिखाते फिर तुम्हें, मैं तुम्हें तुम्हारी सत्ता से इनकार है। क्या कह रहे, तुम्हें तुम्हारी प्रभुता से इनकार है, सत्ता से इनकार है। हम क्या कह रहे था, तो कारण विपरीतता होगी तो कार्य फिर नहीं हुआ जी, कार्य अविपरीत नहीं हो सकता, मैंने विपरीत ही कार्य होगा जी कह रहे। कारण विपरीत होगा तो कार्य भी विपरीत ही होगा। किस बात का जवाब दे रहे हैं, समझ गए? प्रश्न शुरुआत में किया कि आज भी स्वाध्याय नहीं करने वालों को ऐसा लगता है हमें तो हमारा फल मिल जाएगा परिणाम, लेकिन उसकी सिद्धि करेंगे। बहुत अच्छी पढ़े, अपन पढ़ेंगे इसकी टीका भी, देखेंगे बहुत सुंदर है। शास्त्र में ऐसा कहा कि पाप विषय कसाए, परिभाषा सुन लो। पाप इजिकल टू विषय कसाय है, आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। पाप है, पाप विषय कसाय पाप है, ठीक। और जो पुरुष उनमें लीन वे कल्याण कारक किस तरह, शर्त जो पुरुष उनमें लीन है वे कल्याण कारक कैसे होंगे। कुछ कहना भी चाहता हूं इधर, विद्वान होने पर भी, प्रवचन करने पर भी विषय कसाय में लीन हो तो गादी पे बैठ कर तो प्रवचन कर देंगे। तुम उसके पास चर्चा करने जाओ ग्रंथ खोल के तो पढ़ा देंगे, लेकिन विषय कसाय में लीन व्यक्ति आपके मोक्ष मार्ग की प्रेरणा नहीं दे पाएगा आपको। बहुत जल्दी कह गए हम, बहुत जल्दी कह गए, पूरे जीवन के अनुभव से कह रहे हो। क्या कह रहे हैं? आप करके देख लें, बात करके देख लें, पूछ लेने का, किसी से मिलना किसी से, और उनसे पूछे मैं तो ब्रह्मचर्य लेना चाहता हूं। जिसको करंट लग गया, क्यों करंट क्यों लग गया? मुनि दीक्षा की तो बात ही नहीं हम। मैंने अभी तक ये अनुभव किया है कि लोग बाग इतना चाहते हैं कि आप केवल शास्त्र पढ़ लो, बस आप पढ़ो और कुछ नहीं, इससे आगे मत सोचो। मैक्सिमम की हालत है, मैंने पढ़ो बस, आप स्वाध्याय करो, अंदर जाओ, सट आवश्यक करो, मैंने बाहर के बाकी अपने कमाओ खाओ, शादी करो, बच्चा करो, दुनिया में रहो बस। क्योंकि ताकत ही नहीं आती। जैसे गुरुदेव सिंह का जैसा भजन आता था ना ध्रुव का, ज्ञान ने सदा ऊर्ध्व राग दी, वो वैसी ताकत नहीं आती वहां। उधार का बिजनेस हो जाता है, वहां ऐसा लिखा है, वहां ऐसा लिखा है, वहां ऐसा लिखा है, वहां व्याकरण से ऐसा है, न्याय से ऐसा है, फला में ऐसा है, फला आचार्य ने इतनी गजब बात की। स्वामी जी के प्रवचन में से भी मैंने ऐसा लगता है कायदे से जैसे खीर खाते ना, खीर खाई, बस सम्यक दर्शन की विधि ऐसी है, खीर खाओ, भेद मत करो। 50 रुपए किलो का दूध, 100 रुपए किलो का चावल, 2000 रुपए किलो की इलायची, मुझे रेट नहीं मालूम, अंदाज मार के रहे तो 50,000 रुपए किलो की केसर, ऐसे नहीं करो। ऐसे गुरुदेव सिंह के प्रवचन या जिनवाणी पढ़ने का तरीका है कि तुम भेद मत करो। ये वाक्य बहुत अच्छा है, ये डायलॉग बहुत अच्छा है, ये बात तो गुरुदेव ने इतनी अच्छी कही, एक बार 17वीं बार में कही थी, 19वीं बार में कही थी, 25, अरे क्या फर्क पड़ा जी। कहता ना मैं भगवान हूं, कोई सी बार में कहा, क्यों 17वीं बार के अनुसार मैं भगवान हूं, 18वीं बार के अनुसार नहीं, 15वीं बार के अनुसार हूं, पहली बार के अनुसार नहीं। कैसी बात है? उन्हें कभी कही आनंद। मैं तो अपनी बात कह रहा हूं, मैं दूसरा पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। देखो इस शब्द के अर्थ में गुरुदेव ने पहली बार में कहा, दूसरी बार में कहा, तीसरी बार में कहा। हो सकता है कोई पीएचडी कर ले इस तरह की, अब कि गुरुदेव सिंह ने 19 बार क्या क्या कहा। अरे भले आदमी, लेकिन अपने को क्या कहा जी? तो हर प्रवचन में उन्होंने अपने आप को परिपूर्ण परमात्मा कहा। तो पर्याय की चिंता मत कर, ये कहा। अब जी बात पकड़ लो, बस खत्म। जैसे जैसे बर्णी जी हुए ना, बर्णी सारी जाने जी बर्णी,
उन्होंने एक बहुत अच्छी स्तुति लिखी, बहुत प्यारी है वो, बहुत ही प्यारी है। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, इसमें एकदम समय साजी का सार है। मैं गुरुदेव भी जो कहना चाहती वो इसमें है, डॉक्टर साहब भी जो कहना चाहते इसमें हमारे कोई अंतर ही नहीं है, बहुत अच्छी है। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति से कहो, मित्र पक्ष वालों से, कि देखो इसमें लिखा है मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान, मम स्वरूप है सिद्ध समन। हाँ, लेकिन वो आगे तो पढ़ो बर्णी जी ने क्या कहा है। नहीं ये नहीं, और आगे भी ऐसा कहा था, और ऐसा भी कहा था। अब उन्होंने कई व्यवहार में से कोई कई बात कही थी, जीव रागी देशी है, संसारी है, दुखी है, वो वाली बात याद करेंगे। जित एक ही जगह लिखी उन्होंने, बाकी देखो कितना प्रवचन, देखो उनके प्रवचन कितना रागी देशी दुखी कहा, लेकिन उन्होंने यही कहा था, वहां पर भी यही कहा था, इसको भूलने पर तू रागी देशी और दुखी हो रहा है, इसको भूलने पर। मैंने ऐसे सुमेल नहीं मिटाते ना, तो आनंद नहीं ले पाते। आनंद नहीं ले पाते मैंने ऐसा हो गया कि बर्णी जी के सारे प्रवचन में से जहां जहां इलायचियां निकाल फेंक दे। और तुमने गुरुदेव श्री के प्रवचन में से इलायची निकाल के जी क्या कर रहे हो, खीर का स्वाद लो, अभेद का स्वाद लो, अखंड का स्वाद लो। प्रवचन सुनने वाले नहीं लगना चाहिए 4 पॉइंट बहुत अच्छे थे, 4 पॉइंट। तो सम्यक दर्शन कैसे होगा बताओ जी, कारण विपरीतता जी कह रहे हैं। क्या कह रहे समझ में आ रहा है? प्रवचन सुनने की विधि, प्रवचन सुनने की विधि है, कारण विपरीतता हो रही है जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। पंडित जी देखो आप, मैंने टॉप किया है पूरे कॉलेज में, 95% नंबर आए मेरे शास्त्री में, और लड़के सब मेरी बातें करते हैं, कहीं से पूछ लो, ऐसा याद है मुझे, इतना पढ़ा है, इतना चर्चा है, ऐसे डिबेट है, ऐसा फला। अरे तुम एक रिकॉर्ड मत बताओ, तुम्हें बताओ समस्त स्वाध्याय शास्त्री करने के बाद तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें सर्वोत्कृष्ट लगता है? शाबाश। नहीं लगता, डिग्री बेकार है तुम्हारी। तुम्हारी डिग्री बहुत छोटी है, 11/9 पूर्व बेकार है। सर्व आगम धर भले हो, जानता नहीं आत्म को। ध्यान रखना, गुरु और शिष्य में इसीलिए नहीं बनती कई बार। शिष्य को तो ये है, मैं भाग गया था, बहुत प्रवचन की थी, 50,000 पब्लिक आई थी, और गुरु कह रहे बेकार थी, क्यों तुझे 50,000 पब्लिक की महिमा आ रही, तुझे सर्वोत्कृष्ट की महिमा नहीं आई। मैंने 50,000 मूर्ख मिल गए तुम्हें, वाह 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 करत रहे तो तुम खुश हो गए। तुम लेकिन ज्ञान से खुश नहीं हो, तुम सर्वोत्कृष्ट महिमा पे खुश नहीं। पंडित साहब की रचना है, भजन में बहुत जोरदार रचना है, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया है। निज ही सर्वोत्कृष्ट सही है, कामना नहीं कुछ रही है, धन्य अवसर प्रभु आज आया, मुझे निज का महात्मा दिखाया। समझिए दिनवाणी सुनने की विधि। हमें तो ये सुनने में अच्छा लगे, प्रवचन सुनने के बाद आज तो आनंद आ गया, बस हो गया हमारा काम, ये सुनने में मजा आएगा। ये नहीं आज 4 पॉइंट बहुत हैं, गहरे हैं, बहुत जीवन भर उसको पचाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कठिन है। बात तो सही है, आपके कीमती पॉइंट है, आपका अनुभव है। अरे बकवास कर रहे हो, सब भूल जाओ। जब खीर में से चावल अलग मत करो, दूध अलग मत करो, इलायची अलग मत करो, आनंद आ गया। यहां से आनंद विभोर होकर सुनने वालों को सम्यक दर्शन होता है समूह शरण में। आया समझ में आया? कल्पना करो तुम किसी सभा में पहुंचे, डॉक्टर साहब की सभा ले लो, चलो राष्ट्रपति सभा नहीं ले लो, डॉक्टर साहब की ले लो। डॉक्टर साहब के प्रवचन चल रहे थे और तुम बहुत व्यस्त थे, परेशान थे, लेट आए प्रवचन, और आके बैठे, इतने कोई तुम्हें नहीं जानता था, डॉक्टर साहब ने नाम लिया तुम्हारा, कहो बेटे आज सुते हो, समझ में आया बेटे? इतना सुनते समय जो झंकार होती ना, झंकार
पूरी थकान निकल जाती है, पूरे भूल जाते हैं हम कितनी टेंशन में आए हैं, क्या क्या होगा, और सब अपने को देखने लगे, अपन अपने को देखने लगे। क्यों, कैसा होता है? अरे डॉक्टर साहब ने नाम लिया, सब ये कौन है कौन है कौन है, ये फिर सब अपने को देखने लगे, और डॉक्टर साहब ने अपना नाम लिया। सोचो, उस समय आप प्रवचन सुनना ही भूल जाते, बच्चे लगता है मेरी महिमा है, डॉक्टर साहब मुझे जानते हैं। ऐसे यहां सुनो, पढ़ो। 100 इंद्रों की हाजिरी में भगवान तुम्हें भगवान कहकर बुलाते हैं। हम विदेश से आए हुए तमाम नाम ले रहे थे, सिमंदर भगवान वही कह रहे थे, क्या कह रहे थे? वे कह रहे थे भगवान आत्मा। बस, अरे और जो कहते सुनो 2 भाव में मोक्ष जाओ। भगवान आत्मा कहीं से कुछ नहीं, 2 भाव में मोक्ष जाओ तो खुश। नहीं, भगवान कह रहे थे तुम्हारा व्यापार अच्छा चलेगा, बड़े खुश। विदेश क्षेत्र में वही बात चल रही है। क्या बात चल रही तुम्हारी? समझ गए क्या कहना है? कारण विपरीत अपन तो ये लेंगे अपनी, वहां तो वो है जो कारण विपरीत होगा तो उसको ही समझाएंगे, उसको ही समझेंगे। अपन तो अपने विषय की बात ले रहे। ठीक है, जो पुरुष उनमें लीन वे कल्याण कारक किस तरह, इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे थोड़े से। विषय कसाय पाप है और उसमें लीन। अब ये अपन कौन को ले लिए? जो अपने परिचित है। आप देखो, किसी चर्चा करके देखो, सम्यक दर्शन की चर्चा करके देखो, मुझे सम्यक दर्शन करना है, क्या करूं? फिर आगे छोड़ देंगे आपको। करो आप 6 महीना अभ्यास करो, पढ़ो, सत्संग करो, गुरुदेव को सुनो। मैंने यहाँ से अंधेरे कक्ष में छोड़ दिया। नहीं बेटा, करो, बैठो, बोलो क्या दिक्कत है, ध्रुव के निर्णय में क्या दिक्कत है, बोलो। ऐसे कौन पूछेगा? सुनते रहो, कभी न कभी हो जाएगा। अनंत वसा है। पढ़ो और पढ़ो और गहराई से पढ़ो और गहराई से पढ़ो, मूल पढ़ो। जितने लोग आएंगे कोई एक नहीं कहेगा तुम ध्रुव हो, उसमें अनुभव करने में क्या है? अमृतचंद स्वामी भाषा सुनना है? स्वामी जी ने पहले जो कहा, पहले वो कहता हूं, फिर अमृतचंद स्वामी की बात कहता हूं। आत्मा अनुभव में नहीं आ जाए तो जड़ हो जाए। क्या कह रहे? हाँ, आत्मा यदि अनुभव में नहीं आए तो जड़ हो जाए। अब अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सभी को अनुभव में आ रही। अब टेंशन क्यों कर रहे? आ ही रहा है तो मजा आ गया, मजा आ गया, अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है। अब इसे आइडेंटिफाई करोगे, अनुभव में आ रहा है। मिलान मत करो फालतू लंबी चौड़ी इधर। हम 10 साल से सुन रहे हैं, तो ये तो हम 10 साल सुन रहे हैं, तो अरे तो भाई फिर लाइट ऐसे नहीं कर पा रहे थे, किस में निकाल के फेंक देते ऐसे। हाँ, ये तो हम भी जानते हैं अनुभूति स्वरूप भगवान, लेकिन हुए तो क्या हुए? ध्रुव है ना, और क्या चाहिए बताओ, और क्या चाहिए? ध्रुव है ना। ऐसे अनुभव में तो ऐसे तुम कह रहे ध्रुव है, तो जो कौन कह रही? पर्यायी तो कह रही थी। ऐसे तुम ध्रुव कह रहे तो कौन कह रही थी? पर्यायी तो कह रही। ध्रुव थोड़ी कह रहा है कि ध्रुव, पर्याय कह रही है ध्रुव। वो तो क्या, और कहां भेदभाव कर रहे? एक बहुत अच्छी परिभाषा निकली, बड़ी अच्छी, अपन पढ़ चुके इसमें से, बहुत ही सुंदर है। मैंने रत्नत्रयी परिभाषा पढ़ाई थी एक दिन। ज्ञाता ज्ञेय के बीच में क्रियांतर निवृत्ति, इसका नाम सम्यक चरित्र। क्या कहा? ज्ञाता ज्ञेय की क्रियांतर होती है, क्रियांतर माने ज्ञप्ति अंतर समझ लो, उसकी निवृत्ति का नाम सम्यक चरित्र। क्या मतलब? मैं ज्ञाता हूं, मैं ही ज्ञेय हूं, मैं अपने जानने में आ रहा हूं इसलिए ज्ञेय हूं, मैं ज्ञायक हूं, अपने आप को जान रहा इसलिए ज्ञायक हूं, और जानता हूं ये ज्ञप्ति है, जे क्रियांतर। मैं अभी इसको जान रहा हूं, अब अपने को जान रहा हूं, जे है ज्ञप्ति। नहीं, हमें ये विकल्प नहीं आ रहा, मैं जानने में ही आ रहा हूं, मैं जानने में ही आ रहा हूं, मुझे नहीं जानने का विकल्प है। क्यों? अपने को तो जाने कि नहीं जाने? अरे जानने में आ ही रहा हूं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एक ज्ञान की शक्ति है सुपर प्रकाशित। इसका मतलब मालूम तुम्हें? मैं बताता हूं, आनंद आएगा यदि समझ जाओ। ज्ञान की शक्ति क्या है? स्व प्रकाश। इसका मतलब पर प्रकाशन हो चाहे नहीं, स्वयं का तो प्रकाशन हमेशा ही हो रहा है।
पर का हो ना हो, लेकिन स्वयं का तो होता ही है। स्वयं प्रकाशक तो पहले है ही। ऐसे कैसे हम ही को होता है, जब तुम ये नहीं सोचते मैं संकेत हूं, जब तुम ये नहीं सोचते मैं जैन हूं, जब तुम ये नहीं सोचते मैं लड़का हूं, तो तुम्हें क्या लगता है? तुम डेड बॉडी हो जाती हो। बता क्यों? तुम नौकरी कर रहे तो क्या दिन भर ये सोचते हो चलो एक दिन की 500 रुपये पक्के हो गए, या 2000 रुपये पक्के, जितनी मिलती है तुम्हें 1000 रुपये पक्के हो गए, ऐसा सोचना पड़ता है। ये थोड़ी सोचते हैं, जितना चलता ही रहती है अंदर कि तनख्वाह मिलेगी, इतना वेतन मिलेगा, रोज हिसाब नहीं लगाना पड़ता। अपने 4 घंटा काम कर ली, 4 घंटा में 400 रुपये पक्के, 12 घंटा में 2000 पक्के, ऐसे। मतलब जिस समय तुम नहीं विचार करते ना वेतन का, तब भी तुम्हें पता है कि वेतन ऐसे गायक सदा प्रसिद्ध हो रहा है। तुम क्या लगता है जब हम जानते हैं विचार करते हैं तब हमें गायक प्रसिद्ध होता है? नहीं, गायक तो प्रसिद्ध हो ही रहा है। आइडेंटिफाई ये करो कि मैं गायक हूं, प्रसिद्धि में हो ही रहा हूं, अनुभूति में आ ही रहा हूं। सही मुझे तो बहुत दया आती जब कोई सम्यक दर्शन की बात करता है, उसे कोई लंबा झिल्ला दो, जाओ बेटा घूमते रहो, पजल खेलते रहो। सही कहते हैं। अमृतचंद स्वामी इतनी सरल भाषा में कह रहे, गुरुदेव क्या वैसी क्या कहते, जाग तो जीव वो छे ने, वो छे ने, वो छे देखना है। वो छे मैंने कहीं खड़ा नहीं, परिणम रहा है। वो छे का मतलब परिणम रहा है। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान रूप जानने रूप परिणम रहा है, वही तो है भगवान आत्मा। श्रीमद जी ने आत्मसिद्धि में लिखा, जानना नहीं मान नहीं क्या है ऐसा कुछ, जानना नहीं जाने नहीं ऐसे। आत्मा नहीं शंका करे, आत्मा पोते आप। आत्मा नहीं शंका करे, आत्मा पोते आप। बहुत दृष्टांत दिए स्वानुभव मनन में, स्वानुभव मनन में दृष्टांत दिया है। मुझे समझ लो सम्यक दर्शन का दृष्टांत दिया कि कोई आदमी ये पूछ रहा है आत्मा कब मिलेगा, आत्मा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका प्रश्न का जवाब दिया उन्होंने। हमें आत्मा अनुभव में नहीं आ रहा, आत्मा कब मिलेगा, ऐसा मतलब कोई प्रश्न करे तो उसका जवाब। तो उस जमाने का दृष्टांत है, चांपा के नाम से दिया। चांपा समझिए, चांपा नाम है किसी का, जैसे तुम्हारा नाम है मान लो संकेत, और संकेत तुमसे पूछा क्यों सुनने, तुमने संकेत को दिया, पता नहीं कहाँ चलोगा संकेत, दिखाई नहीं रहा, कहाँ चलोगा, हम कहाँ करें, कहाँ ढूंढे, बड़ी आफत है। नहीं ऐसा ना करे तो फिर तुमने इसका मुंह सूंघा, ये तो शराब पी गया। नशे में था इसलिए ढूंढ रहा था संकेत को, संकेत को नशे में ढूंढ रहा था, दर्शन मोह का नशा। दर्शन मोह का नशा था। तो जिनवाणी माता ने कहा अच्छा अच्छा मिलेगा मिलेगा, उसे घर के अंदर प्रवेश करके सुला दिया। सुबह तक नशा उतर गया। जब सुबह नशा उतर गया उससे पूछा क्या तुम्हें मिलना है संकेत से? मैं ही तो आत्मा का अनुभव करना है नहीं। ये है सम्यक दर्शन का दृष्टांत, स्वात्मानुभव मनन। स्वात्मानुभव मनन में उसमें दृष्टांत चांपा अपने घर के दरवाजे खटखटा, चांपा चांपा है क्या? और अंदर से मां निकल के आई, जिनवाणी माता है ना, निकल के हाँ है आजा। अभी सो रहे हैं, सो मिलेंगे, सो जाओ। मैं तो अभ्यास करो, दर्शन मोह टलेगा, सो तुम समझ में आ जाएगा तुम ही हो गया है, तुम ही हो भगवान। निजी सर्वोत्कृष्ट सही। यदि आपको ये नहीं समझ में आया तो बेकार है। अब लेकिन इतनी ताकत नहीं दे पाते, हमने देखा है, हमने जो देखा बड़ी दुर्लभ है। गुरुदेव मिल गए, वो तो सच कहता हूँ इतनी महिमा आती है गुरुदेव। फिर पंडित साहब ने तो बहुत कमाल किया, तो उनका तो अनंत उपकार है सच में। ये बात कहाँ कौन बतानी थी, हम ही कहीं पढ़ लो बेटा, है तो कठिन, देखो अब दुर्लभ है। ऐसी ऐसी मैं नहीं बोलता कहीं दुर्लभ है संसार में, हट हाजिर है। तू नहीं मानता इसलिए कहना पड़ता है दुर्लभ है संसार, तू नहीं मानता इसलिए। सबका भगवान सबको हाजिर है,
सदा सुलभ संसार में सदा सुलभ है। तो फिर दुर्लभ क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि तू सुलभ को नहीं स्वीकार करता, इसलिए दुर्लभ। शक्कर में मिठास कम नहीं है, बताओ, सदा सुलभ। अब तुम लगे इतनी किंतु परंतु चूंकि परंतु लगाते रहते हो, चख के नहीं देखोगे, बाकी सब करोगे। तो आप सर्टिफिकेट दो, तो आप गारंटी दो, तो आप कोर्ट का जमानत दो, शक्कर मीठी नहीं हुई तो फिर क्या करोगे? बोलो, तुम्हें निगो जाने पड़ेगा, बोलो शक्कर मीठी नहीं हुई तो जबरन परेड लगा, खा के देखना। तू तो क्या है, तू तो भगवान है। लेकिन विपरीत कारण मिला, विपरीत समझिए हमने, यहाँ विपरीत ऐसे घटाया अपने लिए। पढ़ते भी हैं लेकिन परमार्थ को नहीं जानते। तो ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में क्रियांतर की निवृत्ति हो गई। जी चारित्र, बस बढ़िया अच्छे शब्द है। ज्ञान और ज्ञेय की अनुभूति हो, यही सम्यक ज्ञान है। ठीक है। तो जो पुरुष उनमें लीन, विषय कसायों में लीन है, अर्थात जो शुद्धात्मा में लीन नहीं है, वे कल्याण कारक कैसे होंगे? कल्याण कारक, कारक मतलब करने वाले, कल्याण करने वाले कैसे होंगे, अर्थात कल्याण में निमित्त कैसे होंगे? पूछ लेना आप, पूछ के देखना। एक काम कर, तुम नकली फोन लगवाए 2-4 जो सबसे अच्छे समझते जिन्हें, मैं ब्रह्मचर्य ले लूं, ऐसे पूछना है। नकली मतलब तुम्हें लेना नहीं तो भी पूछ लेना, सबसे अच्छे से पूछे जो सबसे अच्छे। लगा 2-4 से गए फोन पे, का जवाब दे दे। नहीं, जो अच्छे है ना उनसे बात कर, जो तुम्हें सबसे अच्छी लगती। तो शास्त्र में लीन होना, शास्त्र पढ़ना अलग बात है, और विषय कसाई की लीनता अलग सी है। अभी तुम किसी से कहते हो मेरे परिणाम बिगड़ रहे, तो जन कहां से कहां तक पहुंचे चले, बिगड़ ऐसे बिगड़े होंगे, ऐसे बिगड़े होंगे, हम तो पहले ही कह रहे शादी कर ले। अरे, और आचार्य क्या कहते हैं पता है, कि बहुत बड़े बिगड़ गए ना परिणाम, तो एक समय का है। मन भी नहीं सोचते, जैसे तुमने कहा, हाँ तो बेटा कोई बात नहीं, परिणाम बिगड़े कोई बात नहीं, सब बहुत खराब, कुछ खराब नहीं, इतना ही खराब है कि तुम गायक नहीं देख रहे। स्वभाव के सम्मुख कैसे टिकेंगे, अब तुम्हें इतना ही नहीं पता बस। क्यों? अपन गलती से 50 दिन तक टाइप करते रहो लैपटॉप में, और गलत फाइल थी, अब क्या करने वाले, एक बटन दबा डिलीट। अब 50 दिन के लिए रोने की जरूरत थोड़ी है। 50 दिन में तुमने 50,000 पेज लिख दी, मान लो लिख दी 50,000 पेज। अब एक अक्षर थोड़ी मिटाएंगे, बैग समझ गया, एक अक्षर मिटा फिर रहे, अरे एक अक्षर नहीं, डिलीट। अरे पूरी जो तुम्हारी वो क्या कहलाती है, मैंने समझ लो हार्ड डिस्क, फॉर्मेट मार दी, चिट्ठी फॉर्मेट, 1 सेकंड में यहां से कर्म ध्वस्त हो जाते हैं सारे। मैंने इतनी सुंदर व्यवस्था है। जब हम रो रहे हमारे 50 दिन खराब हुए, अरे तो अब 1 सेकंड खराब मत कर। 50 साल की गलती कर मिटाने के लिए 50 साल नहीं चाहिए। तू अपने को ज्ञान स्वीकार कर, तू अपने को भगवान स्वीकार कर। तुझे दुख भी इसीलिए मिलेगी, तूने अपने सर्वोत्तर का सत्ता नहीं मानी, और तूने बहुत पाप किए हैं। क्या है तो प्रकरण में, जो अन्य द्रव्य के आश्रित है, वे बंध को ही प्राप्त होती है। तुमने क्या सोचा है, शादी कर लेंगे तब सुखी हो जाएंगे, कैसे हो जाओगे, सिद्ध करना। अरे पंडित जी, सबको पत्नी मिलती है, हमें नहीं मिली, तो हम कहा हुई भगवान बन जाओ। मैं उधर सोच ही नहीं पाता मैं भगवान बन जाऊं। नहीं, पत्नी तो मिलना चाहिए, भले ही एक ठगुआ हो चाहे खराब हो। बाद में निपटाएंगे, सुलझेंगे जो होगी, लेकिन नहीं, दोस्त कहेंगे तुम्हारी किस्मत खराब है। हम कहे दोस्त जी कहेंगे कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है। अपन उल्टी सोचे ना, तो उल्टा सोचते, लोग क्या कहेंगे। लोग कछु नहीं, हमसे तो कछु नहीं कहेंगे कोई। समझ गए? हाँ, अन्य की आश्रय, तो तुमने अनंत पाप किए, अनंत आश्रय समझे। ब्रह्मचारी होकर के भी ध्यान रखा, ब्रह्मचारी होंगे से कह रहा हूं, ब्रह्मचारी होने पर भी क्या बताएं, सब्जी देखो शुक्रवार के दिन मिलती है,
जैसे तो अपना फ्रीज होता तो अच्छा रहता। अब ये अन्य द्रव्य के आश्रित हो गया, अब इसने कर्म मान ली, रोज सोच सोच के सोच, अब अगले जन्म में पूरे जन्म को पुण्य इकट्ठा करके एक फ्री मिल जाए। लेकिन ढोर चंद ने ताजी सब्जी का पुण्य नहीं माना। मैंने एक गलती में से दूसरी गलती पकड़ ली, अरे ताजी सब्जी खा लेंगे, कुछ नहीं होगा तो रोज मूंगी दाल बना खा लेंगे, मूंगी दाल से बीमार थोड़ी हो जाती है। मैंने सब्जियां नहीं खाई, हरी हरी सब्जियां, बिना हरी सब्जियों में भी स्वस्थ रहे, बिना सब्जियों के। इधर समाज का दबाव रहता है कि नहीं नहीं आप हरी ले लो, हरी ले लो, मेरी जरूरत नहीं पड़ती। जो मतलब खाएंगे उसका तरीका है। दाल ऐसी मत बनाओ कि खूब गाढ़ी बना ली। एक दिन में 20 ग्राम मान 4 चम्मच दाल, मूंग की दाल जैसे हो ना कोई, तो छोटी 4 चम्मच होती है, 4 चम्मच दाल एक आदमी के लिए बहुत है। उसे उबाल लो आधा लीटर पानी में, 250 ग्राम रह जाएगी वो मैं पानी के। 4 चम्मच सुनेंगे इतनी सी टीस्पून, इतनी सी दाल पर एक जने लायक बहुत है एक दिन के लिए। अपन कैसे खाते पता है वो? बिल्कुल गाढ़ी कटोरा भर के। तुमने देखा जब जब तुम बाफले खाते हो ऐसी गाढ़ी दाल से, उस दिन बीमार होते हो। ऐसी सब्जियां एकदम सूखी, वो पानी नहीं उनमें, तो 70% तो पानी चाहिए शरीर को, 30% रफ चाहिए। तुमने उल्टा कर दिया, 70% टाइट भोजन क्यों ठूस ठूस के भरना है उसको और 30% पानी, बीमार तो हो गई। 70-30 का रूल है। अब तुम स्वाद को पकड़ोगे तो स्वाद तुम देखा तो हम क्या करेंगे। मैंने हमें सब्जियों की पराधीन था, मैंने वो उधर से सोचे ना तो बेस्ट समझ में आ जाए उसको। एक दृष्टांत दिया, यहां से कितनी चीजों का आश्रय किया तुमने। तुम ठंडों में ये सोचे ठंड पड़ेगी तो भैया रजाई तो रखनी पड़ेगी, ठंड। अब ये अन्य तरफ का आश्रय, ठंड पड़ेगी तो हीटर तो चाहिए, वो तो चाहिए। अरे तुम सुनो, ये गायक चाहिए, और गायक का आश्रय करने वाले को संगठन अच्छा होता है। इधर से सोचो ना, गायक का अनुभव करने वाले को ठंड ही नहीं लगेगी, शरीर मजबूत हो जाएगा। क्यों चिंटी कितनी रह जाएगी, घूमती है रात को। अब जाके देखो बाहर देखो कितनी रह जाएगी, कहीं घूम रही बोलते हो। इतना तो मिथ्या दृष्टि का संज्ञान अच्छा हो जाता है, तो गाय के आश्रय से ताकत नहीं बढ़ेगी। बहुत है अन्य, समझिए अन्य द्रव्य अनंत है, 24 घंटे कल्पना में डूबा रहता है। यदि मैं पैसा कमाऊंगा और सैलरी 1 करोड़ हो गई तो फिर अपन बड़ों वालों को ले लेंगे 75 लाख का एक बंगला फ्लैट ले लेंगे, और 2 करोड़ की तनख्वाह हो गई तो फिर अपन एक कार बनेगी, फिर 25 करोड़ ऐसे कर लेंगे, और 25 करोड़ लोन ले लेंगे, और फिर EPF ले लेंगे, वहां से ले लेंगे, और फिर 50 करोड़ का ले लेंगे, और बड़ी तनख्वाह हो गई 300 करोड़ वाली तो फिर अपन एक काम करेंगे, गांव खेड़े में नहीं रहेंगे, इंडिया में नहीं रहेंगे, अपन वहां लेंगे, वहां स्विट्जरलैंड में। मैं कितना बार सोचता रहता है। अभी पैसा नहीं है इसलिए पर नहीं आए पैसा आने फिर देखो क्या हुआ, हवा में उड़ता फिरे 10,000। ये है अन्य द्रव्य के आश्रय। तो फिर क्या करेंगे, भूख लगने पर भी हम गाय का अनुभव करेंगे, भूख ही नहीं लगेगी। दिगंबर मिराज को कड़वा आहार अमृत हो जाता है, बिना घी का आहार घृत शराबी घी बन जाता है, बन नहीं जाता है, जो खाते हैं उसी में घी बन जाता है। क्यों, गैया कितना घी खाती है भैंस कितना घी खाती है, तो अभी उसके घास में से घी बन जाता है। अब अभी तो विश्वास नहीं हो गया था, नहीं पंडित जी बादाम तो खाना ही चाहिए, थोड़ी मुनक्का तो खाना ही चाहिए। मुझे ये अन्य द्रव्य के आश्रित हो गया, एक स्वयं के आश्रित नहीं हुआ अज्ञानी, ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तो फिर क्या करो, एक देखिए जानिए, विश्वास करिए, इसके बाद सब कुछ होने वाला है। उस सुख को जाने कौन, दिक्कत ये उस सुख को जानते नहीं। तुमने तो भाई यही देखे, ये सब जेल चले गए, फ्री की रोटी खा रहे, अब भी जेल चलो सुना है गांव के लड़कों को,
नहीं सुना? रेलगाड़ी में जो फ्री टिकट चलती है ना, बिना टिकट, तब कहते आना फ्री जाना फ्री, पकड़ा गए तो खाना फ्री। और ऐसी सोच वाले को क्या होगा? जेल रखिए। ऐसे अपन सोचते जेल बढ़िया। थोड़े में बहुत समझ ना, आनंद की प्रवचन नहीं कर पाई हम। मैं बड़े भाग्यशाली, एक फोन कर दिया, स्विगी भोजन आ गया। अरे तुम खुद अपना बनाना सीख जा, कागू मंगाना किसी से। आज पालक की भाजी का दिखा रही थी, पालक की भाजी का कीड़ा। पालक की भाजी में ऐसा कीड़ा होता है, बिल्कुल पालक के पत्ते जैसा उसका शरीर ही बिल्कुल पालक का पत्ता जैसा। देखा जाए वो पहचान नहीं पाए। बोले अपन तो फिर भी सोच लेंगे भोजन होटलों में बंधन का क्या होगा। फिर से सोचो, निज ही सर्वोत्कृष्ट सही है। और जब ये बात समझ में नहीं आए, समझो तुम दर्शन मुंह के नशे में हो। सत्संग करो, नशा उतरेगा, नशा उतरेगा, पक्की बात है। लेकिन वो भी सत्संग कैसे करना, तरीके से करना जो अभी बता रहे, ध्रुव को ऊर्ध करने वाला। विषय कसाय में लीन वाले नहीं बता पाएंगे। अपन कहते ना हमारे मुहिराज पधारे तो बड़ी प्रभावना हुई, काफी बच्चे लग गए, तो इसलिए त्यागी को देख करके प्रभावना हो जाती है। विषय कसाई में लीन वाले, जैसे अभी हम तुम्हें कोई बात करें और जाकर टीवी में पिक्चर देख लें तो यहाँ का प्रवचन बेकार हो गया। अरे वो पंडित जी यहाँ इतनी बढ़िया बातें कर रहे थे और जाकर पिक्चर में देखने लगे। तो विषय कसाई में लीन व्यक्ति से प्रभावना नहीं होगी। क्या लिखा था? बुझा हुआ दीपक मार कैसे दिखाएगा, अंधा व्यक्ति मार कैसे दिखाएगा। ठीक है, अब अगली गाथा है इसमें। संभाव धार्मिक जनों में निष्पाप अर गुणवान, सन्मार्ग गामी बेश्रमण परमार्थ मग में मगन। संभाव धार्मिक जनों में निष्पाप है और गुणवान है। सन्मार्गगामी बेश्रमण परमार्थ मग में मगन है, वे ही आपको निमित्त बनेंगे। ठीक है, नीचे लिखा है देखो, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब विषय कसाय पाप है तब उनसे प्रतिबद्ध पुरुष निस्तारक कैसे हो सकती है। आगे टीका में तो कहेंगे, टीका में बहुत अच्छा पढ़ता है थोड़ा। जिसका पाप भाव रुक गया है, जो सभी धार्मिकों के प्रति संभाववान है और जो गुणों का सेवन करने वाला है, वह पुरुष सुमार्ग का भागी होता है। इसकी चर्चा कल करेंगे, अभी समय नहीं। इसमें अच्छी गाता है ना, थोड़ा इसका भाव करेंगे। नीचे पढ़ते हैं अमृतचंद स्वामी की टीका। विषय कसाय तो पाप ही है, कल करेंगे चर्चा, कल करेंगे ना। और विषय कसायवान पुरुष भी पाप है, पाप ही नहीं पर्याय पाप है। विषय कसाई पर्याय है, पाप है। उन विषय कसायवान पुरुषों में अनुरक्त जीव भी पाप में अनुरक्त होने से पाप ही है। लो, कृतकारिता अनुमोदना से पाप है, तो पापियों की अनुमोदना करना भी पाप है। कौन से प्रसंग कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टियों की सेवा नहीं करना। चल रहा है, सो प्रसंग चल गया। मिथ्या दृष्टियों की सेवा करना मिथ्यात्व है। आहा, गृहित मिथ्यात्व का पालन करना, पालने वाले की सेवा करना गृहित मिथ्यात्व है। अनायतन, आयतन इसी में शब्द आएगा। इसमें विषय कसाय पाप है, विषय कसायवान पाप है, उनकी सेवा करने वाले पाप है। तीनों पाप। बहुत चर्चा होगी इसकी, तो कल करेंगे अपन विस्तार से। मैंने इसका भाव पकड़ना पड़े। शब्द तो डायलॉग हो गए, भाव पकड़ो इसका। ऐसे लिखा है, प्रणाम करने की अवस्था क्या हो, प्रणाम करने योग्य गुरु कब होती है। तो ऐसे प्रकरण की ऐसे स्थान पर प्रणाम नहीं करना चाहिए, ऐसा भी लिखा है। भले पहली बार आओ चाहे दूसरी बार आओ चाहे कहो, लेकिन ऐसे स्थानों पर नहीं। आहार ले रहे वहां नमोस्तु नहीं करना, लघु शंका तीस शंका कर रहे हैं वहां नमोस्तु नहीं करना।
ऐसे अन्य प्रकार के कामों में व्यस्त हैं तब नहीं करना। मंदिर में भी नहीं करना। हाँ, नहीं करना। अरे उसमें लिखा है, तो उसमें ध्यान रखना इस बातों को। तो कब? तो उसमें लिखा है जब साम्य भाव से बैठे, क्योंकि हमारा साम्य भाव आदर्श है। मतलब गमन करने तो भी हाँ, नहीं करना है, हम लोग तैयार नहीं करना, मतलब हमें नहीं करना। हाँ, नहीं करना है। उसका कारण है पैर छूना कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी है। वंदे तदनुन लब्धे। अभी हुआ था ना एक वीडियो आई थी, आर के लिए जा रहे वो सब भाई उनकी लड़खड़ा गए थे, गिर ही गए थे, गिरने जैसे हो रहे थे। तो क्यों? अरे लोग, अब कोई झुक रहा, कोई ज्यादा झुक रहा, कोई कम झुक रहा, कोई एकदम बीच में आ गया, एकदम दौड़ता उड़ता एकदम आ, चले कि नहीं चले? चलते हुए मार्ग में नमस्कार करने का निषेध है, दूर से करो आप जो करना है। बैठे हो साम्य भाव से। ये सब काय में लिखा मिलेगा तुम्हें? प्रायश्चित लेने की विधि में लिखा है। पर जब प्रायश्चित करती है, कुछ करती है, आलोचना करती है, जब बैठे तब हम काम में लगे, तुम आगे बोलने लगे। ऐसे नहीं, कोई काम में लगा तब नहीं। और एक ही मुद्रा जो हमें आदर्श है उस समय, हर कहीं नहीं, हर कभी नहीं। भोजन कर रहे तभी पैर छूने लगे, पैर नहीं छूना। भोजन करते हुए हमारे आदर्श नहीं। दृष्टांत, आदिनाथ भगवान कपड़े पहने हैं तो हम प्रणाम नहीं करते। आदिनाथ राज्य अवस्था में होती है ना, पंचकल्याण में, नमस्कार करते हो? करते हो? बोलो नहीं करते। क्यों नहीं करते? कपड़े हैं, फिर हम सब से फिर तो स्वयंवरकरण हो गया होता। तो दीक्षा के दिन से उनको प्रणाम कर दिया, इससे पहले नहीं करते थे प्रणाम। हमारे आदर्श है ना, जो हमें चाहिए उस समय हम करेंगे, ऐसे नहीं चाहिए। चलेंगे। बहुत अच्छे प्रकरण। विषय कसाय तो पाप ही है, बहुत मेहनत होगी इसमें। विषय कसायवान पुरुष भी पाप है, और उन विषय कसायवान पुरुषों में अनुरक्त जीव भी पाप में अनुरक्त पाप है। तुम रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड, सड़क पे या पुलिस स्टेशन में जोर से बोलो, कसाब सही में एक मर्द आदमी था। नहीं इतना ही बोलो, उसकी बात लिख दो जरा, तुम्हारा निकाल मोबाइल, लिखा। हाँ लिखो थोड़ा। क्यों, क्या बात होगी? अब वो तो मर भी गया। आई फेवर, आई फैन। मैं उसको बड़ा फेवर करता हूं उसका। मर्द होते हैं ऐसा। कसाब करके देखिए, जैसे 3 अक्षर बोल के देखो, 3 शब्द, कसाब मर्द है, लिखो ऑनलाइन। सोचो, पुलिस तुम्हें भी अरेस्ट कर लेगी, तुम्हें भी आतंकवादी मानेगी। ऐसे ही पाप की हम न करने वाला भी पाप है। कैसी भाषा है। अपन से लग रहा है वे गलती कर रहे हैं, वे भुगतेंगे। नहीं, तुम्हें पता नहीं गलती कर रहे हैं, फिर नहीं करना। मैंने ब्रह्मचर्य के प्रकरण में लिखा है, गुरु का त्याग किन अवस्थाओं में कर देना चाहिए। खतरनाक टॉपिक है। गुरु का त्याग किस अवस्था में कर देना चाहिए। मैंने इतना परीक्षा प्रदान नहीं बना। जरूरत पड़ जाए तो गुरु का ही पक्ष नहीं करेंगे, क्यों? कसाय है तो उसका पक्ष नहीं, गुरुता का पक्ष है, गुरु का नहीं, गुरु व्यक्ति नहीं, गुरुता का, गुरुता होनी चाहिए। यदि कसाय हो गई हो, कुशील हो गया हो, फला हो गया हो, फेवर करने लगे हो पाप का ही, त्याग देंगे हम। कोई व्यक्ति के प्रेमी थोड़ी, पंच परमेष्टि में कोई व्यक्ति का नाम थोड़ी है। हम पद को नमस्कार करते हैं, व्यक्ति भ्रष्ट होगा नहीं करेंगे। सब सारी दुनिया मानती, मान ली तो सारी दुनिया मानती, हमें कोई, हमारा मन तो नहीं कह रहे ना, हमारा ज्ञान कहना चाहिए। लेकिन उसमें बहुत सावधानियां भी लिखी, ऐसे नहीं दया छोड़ दिया। उसका निर्णय करने की भी और बातें लिखी उसमें, इतना ही नहीं लिखा केवल छोड़ देना। परीक्षा करना, निर्णय करना, भावुक नहीं होना, जल्दबाज नहीं होना। लेकिन यदि आपको फाइनल हो जाता है कि ऐसी स्थिति, तो बिल्कुल गुणहीन बंधन योग्य नहीं।
ठीक है, पढ़ेंगे अपन कल, अब फिर से पढ़ेंगे इसका भी, पूरा नहीं हुआ है, ध्यान रखें। इसलिए जब विषय कसाय पुरुष स्वानुरक्त पुरुषों को देखो, विषय कसायवान पुरुष और स्वानुरक्त पुरुषों को पुण्य के कारण भी नहीं होते, तो फिर के वे संसार के निस्तार कैसे हो सकते? लो क्या कह रहे, क्या कहा, पूरा भाव बता। हाँ, तो पुण्य, अब इसका मतलब क्या निकला, भी पाप बंद में निमित्त है पुण्य भी नहीं बंधेगा। हाँ, हम तो अच्छे भाव से दे रहे, अच्छे, तुम्हारे अच्छे भाव से क्या होता, तुम देखा रहे। इसलिए विवेक बहुत चाहिए, परीक्षा करने में विवेक बहुत चाहिए, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। इसलिए उनसे अविपरीत फल सिद्ध नहीं होता। पाप के रुक जाने से, सभी धार्मिकों के प्रति स्वयं मध्यस्थ होने से और गुण समूह का सेवन करने से, जो श्रवण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की युगपत परिणति से रचित एकाग्रता रूप सुमार्ग के भागी हैं, वे श्रवण स्वयं व पर को मोक्ष व पुण्य के आयतन है। देखो आगे आयतन, इसलिए वे अविपरीत फल के कारण हैं, ऐसी प्रतीति करना चाहिए। अब कल ये दोनों गाथा फिर अपन लेंगे, जो थोड़ा मुझे और कहने का भाव है ना। गुरुदेव ने खुलासा किया, 2-3 पेज निकाले इसमें से, अगला पेज निकाले, पढ़ के सुनाता हूँ थोड़ा सा, बहुत सुंदर प्रकरण। मैंने विषय कसाय में लीन किसका अर्थ बताया थोड़ा, गुरुदेव ने मिला, शरीर की क्रिया मिला ना, बोल्ड अक्षरों में, शरीर की क्रिया तथा पुण्य से धर्म मानने रूप सबसे बड़ा पाप है शरीर की क्रिया तथा पुण्य से धर्म मानने रूप सबसे बड़ा पाप है। जिनके विराम हो चुका है वे मुनिराज अपने चेतन स्वभाव के आश्रय से धर्म होता है ऐसा मानते हैं। शरीर आदि को पर पदार्थ, पुण्य पाप को विकार तथा निर्विकारी स्वभाव को अपना मानते हैं। उनके मिथ्यात्व रूप पाप टल गया है और संसार के अन्य भी बहुत से पाप भाव विराम हो चुके, 3 का सचपुड़िया भाव, समझिए। सबसे ऊपर देखो, 203 पेज का सबसे ऊपर है, अच्छा पढ़ लेना। जिन गुरुओं को विषय कसाय की आस है, ब्रह्मचर्य नहीं है, लक्ष्मी और व्यापार में लाभ दिखता है, वे सबको गुरु हैं जिन गुरुओं को विषय कसाय की आस है, मुनिराजों का कैसे है, जीवन न पर की आस से पैसा आदि कमाने का भाव करना अथवा उसका उपाय बताना तो पाप ही है, और पाप की अनुमोदना करने वाला भी पापी ही। पढ़ना, अच्छा प्रकरण है, ध्यान रखना। मुझे इसमें एक प्रकरण लेना है, कल बताऊंगा आपको, भूल जाऊं तो पूछ लेना, अभी दिमाग में है लेकिन अभी टाइम हुआ है। कि हम सच्चे साधुओं की भी सेवा करेंगे तो क्या होगा, हम सच्चे साधुओं की भी कर लें, चलो गलत की तो नहीं करेंगे तो क्या होगा। ये निमित्त की मुख्यता का कथन है। उस समय भी तुम्हारे कर्मों का क्षेत्र तुम्हारे ही उपादान से होगा। इस भरोसे नहीं बैठना, हमने सच्चे मुनियों को कर दिया, सच्चे को भी कर दो, करना चाहिए, लेकिन सच्चे को करने पर भी निमित्त ही तो होंगे जब तुम्हारा काम होगा तो। इसलिए इस भरोसे नहीं बैठ रहे ना, लेकिन निमित्त भी वही बनेंगे। बैराग में कभी भी वेश्या निमित्त नहीं बन सकती, नहीं बनेगी, विषय का सामने लीन नहीं बनेगी। क्या कहा, व्यापार धंधे का आशीर्वाद देते हो, सब इशारा कर दिया, विषय कसाय में लीन है, पुण्य तक नहीं बनता उनसे। क्यों, अविवेक से पुण्य भी नहीं बनता, अज्ञानता से पुण्य भी नहीं बनता। जानबूझ करके तुम कराने नहीं, कोई आंटी चढ़ाने थोड़ी है आंटी चढ़ा ली, ओ नमो मिलता। एक काम करो, आंटी चढ़ा के जहर खा लो,
भजन में क्या लिखा? जान बूझकर अंध भये आंखन बांधी पाटी। ध्यान रखना, मेहनत लगेगी इसमें, बहुत मेहनत क्यों लगेगी? हो सकता है तुम अकेले खड़े रह जाओ गुरुदेव की तरह। यही तुम्हें समाज का सपोर्ट चाहिए, भीड़ चाहिए, तो फिर तुम नहीं कर पाओगे जी काम। क्योंकि जब तुम ऐसी बातें सोचोगे ना तो नहीं कर पाओगे गलत को नमस्कार। तो फिर समाज वही है, भीड़ भाड़ तो वहीं जाएगी सारी, पूछेगी तुमसे क्या है क्या है क्या है। अब उनको क्या कहे, कुछ मत करो, चुप रहिए। निर्णय में दृढ़ होना पड़ेगा। और एक अकेला ही जीव मोक्ष जाता है भैया। आप अकेला, आप तरे मरी अकेला। इसलिए चिंता नहीं करना, निर्णय करना अच्छी तरह से। दुनिया को राजी नहीं करना, अपन राजी होना। कोई नहीं समझे तो बताना भी नहीं कि हमारी सोच क्या है। रोज के लिए सुबह माता पिताजी वो सब जो भी, जो अपने शांति से अपना निर्णय करो, 4 रोटी खाओ, अपना काम निकालो चुपचाप। फिर से कह रहा हूं, फिर से अपनी तरफ सीमित हो। दुनिया मानेगी नहीं मानेगी हमें मालूम नहीं मानेगी। कोई पूछे तो बता दो, नहीं पूछे मत बता। इतना तुम्हें पैसे चाहिए, नहीं पूछे तो नहीं बता। जगत से जितनी टकराओगे उतनी कसाय से अपन परेशान हो जाएंगे। लेकिन निर्णय करने के लिए इतना अच्छा मार्ग है। कल इसकी चर्चा करेंगे, गाथा में बहुत सुंदर है। जो मुझे भाव आ रहे हैं उसको कल बात करेंगे। ओम नमः सिद्धि।